स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। आप कहेंगे सर आप तो 7:07 पे आते थे ना। हाँ, लेकिन क्या करूं, जब आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर है, आपके स्टेनो का पेपर है, तो मेरा फर्ज बढ़ जाता है। वो जो कल मैंने एक वादा किया था कि यार कल मैंने 200 क्वेश्चन पढ़ाए थे, अब आज टॉपिक के अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप देख सकते हैं जिनके 200 क्वेश्चन। फिर उसके बाद निश्चित तौर पे हम लोग जीएस जीके के ऊपर आ जाएंगे कल से। लेकिन कल हम लोग की एक बात हुई थी, कह दो हुई थी ना, कि सर जो मैंने कहा था लास्ट में कल के वीडियो के कि कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जिन्हें रिफ्रेश भी करते हुए जाना, जिन्हें हम लोग को पढ़ना होगा। तो कई लोग सोचेंगे कि आशुतोष सर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले हों या फिर हमारे स्टेनो के अभ्यर्थी हों या आने वाले समय में 20 सितंबर को एमटीएस हवलदार का एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी हों, याद रखना करंट अफेयर और जीएस ये हमारी जिम्मेदारी है रेलवे एसएससी के छात्रों की। मैं अपनी तरफ से इसे बखूबी निभाऊंगा। रेडी हैं आप सभी कि गुरुजी एकदम दबा करके पढ़ाइए। और आज भी जैसे कल 200 क्वेश्चन थे, आज भी 200 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो आज 200 से बल्कि ज्यादा है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी आया कि भैया अब खेल आर या पार होना चाहिए। तो शुरू करें, सब लोग तैयार हो ना। तो आज आप हर क्वेश्चन देखना। और मैं हमेशा कहता हूं जब भी मैं कोई ऐसा अलग से सेशन लेता हूं, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या रहेगा हम लोग के पास, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे जाएंगे और उसके बाद आज मैं अपनी ये जो काली पट्टी एसएससी, आज स्टेनो के पेपर में भी धोखाधड़ी चल रही है, बच्चे परेशान हैं, इसलिए तैयार हो जाओ एक और आंदोलन के लिए। अभी जो 31 जुलाई को हुआ था, गवर्नमेंट को शायद समझ में उस बात से नहीं आया, एक और आंदोलन करना होगा। लेकिन हां, पढ़ाई के साथ आज मैं इस पट्टी को निकालूंगा और निकाल करके इसको आज मैं किसको चढ़ाऊंगा, अपनी किताब को। आज मैं अपनी किताब को चढ़ाऊंगा कि हां मेरी किताब भी विरोध करेगी। भाई मैं विरोध करूंगा तो मेरी किताब भी विरोध करेगी, ये बात तय है। इसको आज मैं यहां रख दूंगा कि मेरी किताब भी इसके विरोध में रहेगी और लास्ट में माथे पे बांध के विरोध होगा। तो अभी पढ़ाई शुरू किया जाए। तो अब घड़ी में 7:07 होने वाले, हम आप साथ साथ हो चुके हैं। 200 से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना है। रेडी है ना सभी आज के लिए? तो आज तारीख हो गई आपके 6 अगस्त। रक्षाबंधन भी करीब है, एग्जाम भी करीब है, कई तरीके की चीजें हैं। तिरंगे को सैल्यूट करो सब लोग। सर तिरंगे को सैल्यूट है। अब बीच में अगर कोई आकर के ये बोला कि गुरु रिकॉर्डेड चल रहा है ये वो, तो तुम लोग उसको आड़े हाथों ले लेना कि भाई चुपचाप पढ़ ले, ठीक है ना। इसीलिए तुम लोग के लिए, क्योंकि जब हम 1 2 A B ऐसे वैसे करते रहेंगे तो कौन ए तो पुराना क्लास चल रहा है, मारेंगे ससुर सुधर जाओगे, ठीक है ना। हाँ लल्ला, तो शुरू करें। ऑल द बेस्ट। आज का 6 अगस्त स्टेनो के पेपर के लिए, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पेपर के लिए धुआंधार जय हिंद लगातार 2025, पूरे 2025 के 250 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लग जाते हैं लगातार। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसे पाली उमिरगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पाली उमिरगर पुरस्कार 2025 से सर जसप्रीत बुमराह। अगला, उधवा झील किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया है? उधवा झील किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया? ए ऑप्शन झारखंड। नेक्स्ट, निम्न में से किसे बीसीसीआई के सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? घड़ी देख लो, 7:07। ए ऑप्शन सचिन तेंदुलकर। 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव सर आयोजित किया गया है गोवा में। अभी गोवा के राज्यपाल भी बदल गए हैं, सभी को पता होगा। कविंद्र गुप्ता और घोष साहब आपके हरियाणा के बने हैं, और गजपति राजू, क्षमा करिएगा, गजपति राजू जी गोवा के, घोष साहब हरियाणा के, और कविंद्र गुप्ता लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, ठीक है ना। गोवा के गजपति राजू। हाल ही में आयोजित आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? सर T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, अंडर 19 महिला। और वैसे भी T20 वर्ल्ड कप पुरुष वाला भी हम ही लोग जीते हुए हैं सीनियर। किस गाने को सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है? देखो ये आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके बता रहा हूं मैं। ग्रैमी अवार्ड केंड्रिक लेमर। विश्व पुस्तक मेले 2025 में किस देश को फोकस देश का दर्जा दिया गया है? किस देश को फोकस? सर 2025 में फोकस देश रूस है,
ठीक है, रूस है। अगला, निम्न में से किसने पुरुष हॉकी लीग 2024-25 का खिताब जीता है? मैं डेली आपको कहता हूं ना कि मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ाऊं, आप एनालिसिस करके देख लेना, मैं छाट के ला रहा हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच 13वां एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? 13वां एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के बीच। निम्न में से किसने हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2025, सर मिसेज वर्ल्ड हैं तसेगो गेलेई। हाल ही में कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? विजय दुर्ग, शक्ति दुर्ग, अजय दुर्ग या संघर्ष दुर्ग? सर फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग रखा गया है, ठीक है, फोर्ट विलियम। अगला, नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन रेटेड स्कूल बना है, यह किस राज्य में स्थित है? बताओ सर, यह किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अगले पे आएंगे, चंद्रमा के अध्ययन के लिए चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? चंद्रमा के अध्ययन के लिए चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष? सर चंद्रयान 4 मिशन 2027। निम्न में से कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड पहल से अलग होने वाला पहला लैटिन अमेरिकन देश बन गया है? जैसे इजराइल से हथियार न खरीदने वाला पहला नाटो देश स्लोवेनिया बना है, तो BOR बेल्ट एंड रोड पहल से अलग कौन हुआ है? पनामा। अगले पे आएंगे, निम्न में से किस शहर में 38वां सूरज कुंड? आपको यह जरूर रटा होगा कि सूरज कुंड मेला फरीदाबाद, लेकिन भैया रेलवे एसएससी याद रखना, इस बार का संस्करण याद रखना। मैंने अक्सर रेलवे वगैरह के पेपर में एसएससी में देखा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से यह संस्करण पूछा है, क्योंकि आप कई साल से, कोई 1 साल 2 साल 3 साल से उसको यह रटा रहता है कि फरीदाबाद में ही ये होता है सूरज कुंड मेला। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन बेंगलुरु में। अगला, निम्न में से किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े झूमूर महोत्सव का आयोजन किया गया है? दुनिया के सबसे बड़े झूमूर महोत्सव, अब बताओ, मेला महोत्सव का क्वेश्चन रहेगा ना पेपर में लल्ला, तो झूमूर महोत्सव असम में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए भ्रष्टाचार, आपके पेपर में 2024 से 25 तक का क्वेश्चन आता है। मैंने भी पिछला पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर किया, आप देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप कहते हो सर 2024 के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो 2024 के इंपॉर्टेंट लगे आज वो इसमें शामिल हैं। निम्न में से किसे हाल ही में 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? सर 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला। निम्न में से कौन राज्य इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष पर, मतलब सबसे ज्यादा स्किल्ड लोग कहां के हैं? सबसे ज्यादा स्किल्ड लोग सर वो हैं आपके महाराष्ट्र के। इस रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब सर सी ऑप्शन मुंबई। लल्ला, एग्जाम के बारे में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनके बारे में मैं इस सेशन के लास्ट में बात करूंगा, इसलिए प्लीज अभी पढ़ लो 200 क्वेश्चन। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित जूनियर महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? जूनियर महिला एशिया कप 2024 सर ये जीता है भारत ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूलोगे खाली T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप या कबड्डी विश्व, अच्छा कबड्डी विश्व कप का विजेता भी भारत है। इस बार जो इंग्लैंड में महिला और पुरुष कबड्डी विश्व कप का आयोजन हुआ उसका भी विजेता भारत है, दोनों महिला पुरुष दोनों का। भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण कहां किया गया है? सर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। अगला, चेन्नई में आयोजित पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग का खिताब सर पुरुष वर्ग का खिताब तमिलनाडु ने। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नया चीफ कौन है? ऑप्शन के हिसाब से आंसर दीजिएगा। रॉ का नया चीफ, सर रॉ के नया चीफ है पराग जैन। लल्ला, जितने लोग सेशन में धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हो, 25 क्वेश्चन के बाद मैं हर 25 क्वेश्चन पे एक बार बताऊंगा। ये आज मैंने स्पेशल सेशन आपके एग्जाम को ध्यान में रख के 250 क्वेश्चन का रैपिड रिवीजन रखा है करंट अफेयर का। कल से हम लोग जीएस के उसी पैटर्न पे आ जाएंगे जो चल रहा था। बोनालू नामक उत्सव निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? सर बोनालू नामक उत्सव बी ऑप्शन तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? सर परोपकार के मैटर में भारत से ज्यादा आगे कहा, अरे बच्चा खुश रहा, ये भारत करेगा। केंद्र सरकार ने 2 पहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कब से अनिवार्य किया है? ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम हॉल में रुला मारते हैं। केंद्र सरकार ने सर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम 1 जनवरी 2026। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में रवि अग्रवाल जी। अगला, एरी सिल्क किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? एरी सिल्क, एरी सिल्क एरी सिल्क संबंधित है मेघालय से। ठीक है, मेघालय। हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? तो सर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा गया है। निम्न में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का उद्घाटन किया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब, सर भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब है विशाखापत्तनम। संजय मल्होत्रा को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कौन सा गवर्नर के रूप में नियुक्त है? मतलब उनका नंबरिंग क्या है? तो नंबरिंग है सर उनका डी ऑप्शन, 26वें नंबर पे हैं। और 26 का दुगना कितना होगा? सर 52 होगा। तो इस समय जो चीफ जस्टिस चल रहे हैं वो 52वें नंबर के चल रहे हैं। कौन है 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए 52वें नंबर के कौन चल रहे हैं। अगला, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किस शहर में किया गया है? सर सोना दुबई वालों से ज्यादा कोई रखा ही नहीं है, नहीं लोग कहते दुबई से सोना लाएंगे। टाइम मैगजीन द्वारा निम्न में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर इस बार बाजी मारा है? डोनाल्ड ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। अगला क्वेश्चन, हाँ गवई साहब, बिल्कुल बी आर गवई वो उसका आंसर होगा। अगले पे आएंगे, हाल ही में फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सर फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर रखा गया है। निम्न में से किसने 38वें राष्ट्रीय खेलों की राजा भालिंद्र ट्रॉफी जीती है? बताओ, राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है सर्विसेज की टीम ने। निम्न में से किसे ग्लोबल टीचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सर मंसूर अल मंसूर को ग्लोबल टीचर पुरस्कार से। अगले पे आएंगे, निम्न में से किसे बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कॉन्क्लेव को। निम्न में से किस देश में 2034 फीफा विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है? फीफा का आयोजन सर सऊदी अरब में किया जा रहा है 2034 वाला। निम्न में से किस शहर में, अब देखो यही है सूरज कुंड मेला, वो तो तुमको रटा है सर फरीदाबाद, लेकिन अब यही पूछ दे किस नंबर का, तो सर फिर वो भी रटा हुआ है सर, आप बताए हैं 38वें नंबर का। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले ला। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा परिसर अनंता का अनावरण किस शहर में किया है? अनंता का अनावरण हुआ है सर बेंगलुरु में, बेंगलुरु। निम्न में से किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द, मैं लिख के कह सकता हूं ये 1 घंटा का सेशन 3 से 4 नंबर किसी भी वनडे एग्जाम में आपको दिलवाएगा, मैं ये वचन के साथ कह सकता हूं। और इस पूरे क्लास की पीडीएफ करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो अड्डा का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। निम्न में से कौन भारत में अनुवाद प्रणाली प्राप्त करने वाली पहली विधानसभा बन गई है? सर वो उत्तर प्रदेश विधानसभा बनी है। निम्न में से कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी जनगणना में पहले नंबर पे है? मतलब सबसे ज्यादा पक्षी यहां पे हैं सर, पहले नंबर पे बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। निम्न में से किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस राज्य की वन पर, सर स्कॉच पुरस्कार से नागालैंड। अगला, अभी हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सर प्रधान सचिव के रूप में आप शक्तिकांत दास, याद है ना, सत्यपाल मलिक गोवा के, बिहार के, उड़ीसा के ये राज्यपाल रह चुके हैं, इनका अभी निधन हो गया है सत्यपाल मलिक का। अगले पाएंगे, अभी हाल ही में किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? सर मुख्य आर्थिक सलाहकार है वी अनंत नागेश्वरन। अगले पाएंगे, निम्न में से किसने दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का अवार्ड जीता है? एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का अवार्ड पंकज आडवाणी ने, प्रिंस ऑफ पुणे इनको कहा जाता है। निम्न में से किसे टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है? टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर लल्ला पूर्णिमा देवी वर्मन जी को। 50 क्वेश्चन होने के बाद पूछ रहा हूं अच्छे क्वेश्चंस हैं कि नहीं। मैं आपका इच्छा, आप जो बोलना चाहो, हंसी मजाक की बात अलग की है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक एक क्वेश्चन छाट के लाया हूं जो आपके एग्जाम में काम आवे। ठीक है ना, चलो आओ। 2025 में मनाए गए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? देख लेना, संभव है कि आपके पेपर में ये कल परसों जब भी आपका पेपर हो छप जाए। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार स्थापना करने की घोषणा की है? भाई जो लोग सोच रहे हो सर आज जीएस क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, आपके एग्जाम की वजह से दोहरवा रहा हूं, कल से वादा करता हूं कि मैं जीएस पे ही आ जाऊंगा।
अब ये हो गया करंट अफेयर, एक दिन मुझे ऐसा कराना था इसलिए करा रहा हूं। हाल ही में सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में? तो सर राज्य है आपके उत्तर प्रदेश, जगह है नोएडा। निम्न में से किस राज्य में गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है? गवाह संरक्षण योजना, सर गवाह संरक्षण योजना हरियाणा में, ठीक है ना, हरियाणा में। अगले पे आएंगे, प्रसिद्ध अंबुबाची मेला, लिख लो तुम्हारे पेपर में, चाहे एमटीएस हवलदार हो, रेलवे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, कुछ भी हो, आना जरूर है। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? ए ऑप्शन असम में। अगला, हाल ही में किस राज्य के 300 साल पुराने पत्थर कला को जीआई टैग दिया गया है? 300 साल पुराने जीआई टैग, सर जीआई टैग दिया गया है बिहार के। मधुबनी पेंटिंग वगैरह को भी दिया गया, याद हो तो। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? सर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इस बार का हुआ 5वां संस्करण राजस्थान में। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित साबा महिला चैंपियनशिप के 3रे संस्करण का खिताब जीता है? बताओ। तो साबा महिला चैंपियनशिप का 3रा संस्करण भारत ने जीता है। निम्न में से किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अब रिवीजन मस्त हो रहा है कि नहीं सर? तुहिन कांता पांडे। अगले पे, निम्न में से किस देश का पासपोर्ट सबसे महंगा घोषित किया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया। सर सबसे महंगा पासपोर्ट है मैक्सिको का। हाल ही में लॉन्च की गई दिया सलाई नामक आत्मकथा किसकी है? कैलाश सत्यार्थी जी की है, ठीक है ना, कैलाश सत्यार्थी। इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? बताना मेरे भाई, रणजी ट्रॉफी 2025। ए ऑप्शन विदर्भ ने। 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? किस मूवी को? सर अनोरा नाम की मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड है। अगला, निम्न में से किसे हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं मनन कुमार मिश्रा। डेजर्ट हंट 2025 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया गया है? डेजर्ट हंट 2025 सैन्य अभ्यास, सर ये सी ऑप्शन जोधपुर में। निम्न में से किसे भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक पद पर नियुक्त किया गया है? भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक पद पर नियुक्त किया गया है डॉक्टर मयंक शर्मा को। बांग्लादेश द्वारा निम्न में से किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? बताओ, नया बांग्लादेश दिवस के रूप में किसे मनाया जा रहा है? सर नया बांग्लादेश दिवस, बी ऑप्शन 8 अगस्त को। मैं बताऊं, रोज नॉर्मल सेशन चलते हैं, कभी कभी इस तरीके का रिवीजन का बड़ा सेशन आता है एग्जाम से पहले, इनका लाभ उठाया करो। शरद कमल किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? सर शरद कमल की बात की जाए तो टेबल टेनिस से। अगला, हाल ही में आयोजित 3री आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? सर दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है। 2 बार से, एक बार भारत न्यूजीलैंड से हार गया, एक बार भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया। अगला, हाल ही में हरित उर्वरक के लिए किसने प्रतिष्ठित 2025 फूड प्लैनेट पुरस्कार जीता है? फूड प्लैनेट पुरस्कार नाइट्रोकैप्ट ने। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का वैश्विक राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025, सर वैश्विक राजदूत क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ठीक है, अगले पे आएंगे। हाल ही में जारी की गई वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? सर भारत को स्थान दिया गया है 14वां। आतंकवाद के मैटर में भारत आतंकवाद से कितना प्रभावित है वो रैंकिंग है ये। प्रितिजर पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया जाता है उसके लिए, क्या कहा जाता है, आर्किटेक्ट के फील्ड में। ये दिया गया है सर लियू जियाकून को। डेविड चिपरफील्ड 2024 वाले हैं, ये 2025 का पूछ रहा है मेरे भाई, लियू जियाकून को। अगले पे, सी ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास हाल ही में किस देश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? सी ड्रैगन का आयोजन हुआ है अमेरिका के द्वारा। हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? सर भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं, ठीक है ना। और सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, हथियार का। पहले पे यूक्रेन है, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? सर एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव नई दिल्ली में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, सर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भूपेंद्र यादव जी को। हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है?
चैंपियंस ट्रॉफी 2025, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने जीता है सर। माधव, हाँ, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जिसे भारत के टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? माधव टाइगर रिजर्व, बताइएगा, सोच समझ के आंसर करना। और जरा इसका आंसर, तो सर इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। अगला, मार्क कार्नी को निम्न में से किस देश का प्रधानमंत्री, मार्क कार्नी को निम्न में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मार्क कार्नी को, सर मार्क कार्नी, बी ऑप्शन, कनाडा। निम्न में से किसे वेटलैंड के बुद्धिमान पूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर आप इस सेशन के साथ जुड़े हैं तो आपको नंबर मिलेगा करेंट अफेयर में। सर जयश्री वेंकटेशन, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, सर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे। अगले क्वेश्चन, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं एक सेकेंड के लिए उठा लूं। हेलो, इंपॉर्टेंट कह के मुझे उठाना पड़ा। मैं ये सोचा था मेरे सबसे बड़े पिताजी के लड़के फॉरेन में रहते हैं तो शायद उनका ना हो, लेकिन ऐसा नहीं था। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 कहां आयोजित की गई जिसका खिताब भारत ने जीता है? सर ये आयोजित की गई थी, सी ऑप्शन, तेहरान में। लेकिन ये एशियाई है, अगर वर्ल्ड कप कबड्डी का पूछता, वर्ल्ड कप कबड्डी का, तो उसको भी भारत ने ही जीता है, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का। और इसका आयोजन कहां हुआ था? तो इंग्लैंड में। ये एशियाई है तो आंसर तेहरान है। अगले पे आएंगे, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर क्या किया गया है? राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर क्या किया गया है? सर राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल किया गया है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े अभिलेखागार का 135वां स्थापना दिवस निम्न में से किस देश में मनाया गया है? दक्षिण एशिया के, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, भारत। अगला, भारत और किस देश के बीच चौथे द्विपक्षीय बोंगो सागर, मैं हर क्वेश्चन छांट छांट के लाया हूं। अब बोंगो सागर का ही जिक्र मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि बांग्लादेश के साथ इस समय भारत के रिश्ते तंग चल रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, बताइएगा। तो यूनेस्को की अस्थायी सूची में छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी। निम्न में से कौन एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन गया है? एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, सर डी ऑप्शन, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहां किया गया है? भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन मानेसर में। अगला, निम्न में से किस देश में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है? देख लेना, ये क्वेश्चंस पेपर में रहेंगे। सर ये ऑप्शन, कनाडा में किया गया है। हाल ही में ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश कौन बना है? ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश, सर डी ऑप्शन, मंगोलिया। अगला, होला मोहल्ला उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है? होला मोहल्ला उत्सव, सर होला मोहल्ला उत्सव, सी ऑप्शन, पंजाब में। अगले पे आएंगे, निम्न में से कौन सा देश 5वें मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं है? मतलब बाकी के 3 शामिल हैं, सर एक ही देश है जो शामिल नहीं, दैट इज उत्तर कोरिया। ईरान, चीन, रूस, ये तीनों एक पैटर्न वाले हैं। उत्तर कोरिया थोड़ा सा अपना अलग दिशा पकड़ा है। हाल ही में आयोजित 15वीं इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का खिताब, बी ऑप्शन, झारखंड ने। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? भारत में न करता तो मैं पूछता ही नहीं, लेकिन नैरोबी में किया गया है। ऐसे क्वेश्चन में मैं सुबह सुबह पढ़ाते समय बोला भारत में किया गया, तभी पूछ रहा हूं। कोई गारंटी है भाई हर चीज भारत में ही हो? निम्न में से किस राज्य में गणगौर उत्सव का आयोजन किया जाता है? गणगौर उत्सव, सर गणगौर उत्सव का आयोजन आपके कहां किया जाता है? राजस्थान में। निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ हॉकी पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ हॉकी पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड, बी ऑप्शन, हरमनप्रीत सिंह। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने का निर्णय लिया है? बताओ उत्तर प्रदेश वालों। सर उत्तर प्रदेश ने लिया है, और क्या। अगला, निम्न में से किस राज्य में अटुकल पोंगल महोत्सव, अब सोचो ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन जब पेपर में पूछेगा आधे कहेंगे सौर स्टैटिक जी के बहुत आ रहा है, केरल। अगले पे आओ, चंद्रयान 5 मिशन किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है? चंद्रयान 5, सर चंद्रयान 5 भारत जापान की मदद से कर रहा है। स्पीड ज्यादा तो नहीं, एक रिक्वेस्ट करूं छोटा सा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जितने लोग हो।
स्पीड यही रखूं तो सब लोग एक बार Y182 मेरा कमेंट कूपन कोड कमेंट करो, Y182 मेरा कूपन कोड, और कमेंट करो ताकि आपको ये याद रहे कि यार आशुतोष सर, मतलब मैं तो बताना स्पीड सही है ना। और एक चीज आपको देखो, ये जीएस की बुक है, अगर आपको चाहिए होगी तो प्लीज लल्ला ये 99 में है, आप ऑर्डर करके, वो लिंक लगी है, एक लड़का पूछ रहा है इसलिए बोल दे रहा हूं, आप मंगा लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं, और यही Y182 कूपन कोड से ही 99 रुपए में मिल जाएगी ये जो जीएस की बुक है, और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है, मंगा के देखना, बहुत ही शानदार बुक है, ये वादा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। भारत और किस देश के बीच 23वां वरुण सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? सर 23वां वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। अगला, निम्न में से किस देश में कबड्डी विश्व कप 2025 का उद्घाटन किया गया है? सर कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में हुआ है, भारत ने जीता है, चाहे महिला चाहे पुरुष। अगला, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, सर सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है मैथ्यू ब्राउनली। निम्न में से किस खेल को 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक खेलों में शामिल करने की घोषणा की गई है? सर ओलंपिक खेलों में शामिल करने की घोषणा मुक्केबाजी को की गई है। भारत ने ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? बताइए, तो सर कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? सिंधु। अगला, निम्न में से किसे स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर, सर स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? सर पहले नंबर पे तो फिनलैंड है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत 118वें नंबर पे है, 118वें। भारत और किस देश के बीच 14वां नौसैनिक अभ्यास इंद्र शुरू किया गया है? भारत और किस देश के बीच? सर 14वां नौसैनिक अभ्यास इंद्र भारत रूस के साथ करता है यह अभ्यास। हाल ही में किसे 34वें सरस्वती सम्मान से, सर 34वां सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास, मैं कह रहा हूं आंखों में बसा लो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने किस देश में ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया है? सर ऑपरेशन ब्रह्मा, बी ऑप्शन म्यांमार। निम्न में से किसे एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, बताना लल्ला। एबल पुरस्कार 2025 से मासाकी काशीवारा को, मात्र 20-25 मिनट की और क्लास है, उसके बाद क्लास एंड है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला किसान वर्ष है, निश्चित पूछ सकता है 2026, तो इसको जरूर याद रखना। यूरोपियन फुटबॉल संघ लीग 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो सर निम्न में से किसने जीता? ए ऑप्शन पुर्तगाल। अगला, भारत और किस देश के बीच टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण शुरू किया गया है? टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण, सर सी ऑप्शन अमेरिका। अगला, संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस देश को बाल मृत्यु दर में कमी करने के लिए अनुकरणीय देश घोषित किया है? बाल मृत्यु दर में, सर बाल मृत्यु दर में भारत ने कमी किया है। सरहुल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? अगला आधा घंटा बस 20-25 मिनट आपको साथ रहना है लल्ला, और मैं कहता हूं आज के सेशन से 3 से 5 नंबर आपके पेपर में रहेंगे। प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? सर सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ से। अगला, निम्न में से किस देश में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन, डी ऑप्शन थाईलैंड। भारत के सबसे बड़े हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया जा रहा है? सर सौर सेल की अगर बात करें तो जहां सोलर एनर्जी ज्यादा होगी, जहां समुद्र का तट है, सर सौर सेल। पंड्या वन से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर किस राज्य में खोजा गया है? सर वो खोजा गया आपके डी ऑप्शन तमिलनाडु में। अगला, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस सर इस बार मनाया गया है 10 जून को। अगला, चपटा मिर्च किस स्थान से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? बताइएगा। चपटा मिर्च ये 2024-25 खास करके 25 के टॉप 200 और 250 क्वेश्चंस में आज आपको पढ़ा रहा हूं। जो लोग लेट आ रहे हैं वो जान लें, कल से आपका जीएस का रेगुलर सेशन चलेगा। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सर मोहसिन नकवी को। अगला, भारत किस देश के साथ मिलकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कर रहा है? सर भारत श्रीलंका के साथ मिलकर के। अगला, पनुरुति काजू किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? पनुरुति काजू की बात करें तो सर तमिलनाडु से। 2035
फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहां किया जा रहा है? सर 2035 फुटबॉल विश्व कप ब्रिटेन में होगा। हाल ही में बांग्लादेश को कितने वर्षों के लिए बिम्स्टेक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो बिम्स्टेक का चेयरमैन सर बांग्लादेश को 2 साल के लिए बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात की जाए सर तो 11वें। अगला, हाल ही में जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान पूछ रहा है भाई, बताइएगा। तो जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में 131वां। ओजोफेनी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? ओजोफेनी, ओजोफेनी डी ऑप्शन गोवा। अगले पे आएंगे, नोलेन गुरेर संदेश किस देश का मतलब किस राज्य की संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया? मिठाई है ये सर, ये है वेस्ट बंगाल से। हाल ही में भारत के पहले हिमालयी उच्च ऊंचाई, आज ये शायद सुबह मैंने ये क्वेश्चन दोहरवाया था सर, ये कहीं और नहीं जम्मू कश्मीर में खोला गया है वायुमंडली हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु केंद्र, भारत का पहला जम्मू कश्मीर में खुला है। हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश सर वो बना है आपके बांग्लादेश। आर्टेमिस समझौता अंतरिक्ष में चंद्रमा पे किए गए शोध से रिलेटेड है। अमेरिका ने इसका इनिशिएटिव लिया हुआ है, शुरुआत किया हुआ है। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है? सर सिटी की ऑफ ऑनर पुर्तगाल ने दिया है मुर्मू जी को। मोदी जी का अवार्ड पढ़ के जाएंगे, इधर पूछ देगा मुर्मू जी का, बस हो गया हाल खराब। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय, बी ऑप्शन विजय वीर सिद्धू जी। अगला, भारत ने किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामित किया है? तो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ। देख लेना जो उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसआई के पेपर में यह क्वेश्चन न रहे। आज आपका पेपर नहीं है, कुछ दिन बाद तो होगा ना, देख लेना ये रहेगा क्वेश्चन। भारत के सबसे बड़े दोहरे फीड पेट्रोकेमिकल संयंत्र का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? सर किस राज्य में किया जाएगा? डी ऑप्शन उड़ीसा में। हाल ही में किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार, सर राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार राजेश उन्नी को दिया गया है। अब इसको समुद्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार समझो भारत के लेवल पे। निम्न में से किस स्थान पर एपी क्रॉड ब्लॉसम महोत्सव मनाया जाता है? एपी क्रॉड ब्लॉसम महोत्सव, सर एपी क्रॉड ब्लॉसम महोत्सव लद्दाख में, ठीक है ना, लद्दाख में। अगले पाएंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? सर खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार का बिहार में हुआ था, हो चुका है, तो मैं तो पूरे साल का पढ़ा रहा हूं। भारत के लोकपाल ने हाल ही में कौन सा आदर्श वाक्य अपनाया है? भारत के लोकपाल ने, सर भारत के लोकपाल ने नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करें। सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में ब्रिटिश वैश्विक स्तर पर Q142 सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? सर भारत दूसरे नंबर पे है। हाल ही में जारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 143 का मतलब होता है ना बचपन में आई लव यू वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर दिलवाएगा। 10वां, हाल ही में आयोजित आईपीएल का, अरे सर मोस्ट दिल के करीब क्वेश्चन, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यही जीता है भाई विराट कोहली अपने रन मशीन। हाल ही में आयोजित इंडिया सुपर लीग का खिताब किसने जीता है? सर इंडिया सुपर लीग का खिताब मोहन बागान ने। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? सर यह दिया गया है पी शिवकामी जी को। खीचन और मेनार किस राज्य में स्थित हैं जिन्हें रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? खीचन और मेनार, सर खीचन और मेनार, डी ऑप्शन राजस्थान। किस राज्य में शून्य गरीबी योजना का नाम डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा? सर ये काम कर रहा है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। भैया स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, इंपॉर्टेंट बनना ही बनना है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष, सर वो किसे नियुक्त? सौरभ गांगुली। कहां है ऑप्शन पे? डी ऑप्शन, सौरभ गांगुली। डेनियल नोबोवा को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? डेनियल नोबोवा, सर डेनियल नोबोवा इक्वाडोर के। स्पीड सही है ना? तो एक बार सब लोग मेरा कूपन कोड Y182 लिख दो कि हाँ गुरुजी स्पीड सही है, आप कंटिन्यू रखिए, दोहरवा दीजिए पूरा हम लोग का। और यार एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज सेशन को लाइक तो कर दो यार, जितने लोग लाइव हो वो तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बाकी मैं तो आपके लिए एनर्जी से लगा हुआ हूं। स्पीड सही है ना लल्ला? चलिए आइए,
हाल ही में लॉन्च किए गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? सोच समझ के बताइएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम। हाँ, बताओ 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 भाई। तो शुभंकर का नाम क्या है सर? ए ऑप्शन गज सिंह। अगले पे आएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य का 25वां अभयारण्य बन जाएगा? सर ये बनेगा मध्य प्रदेश का। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? सर 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? सर संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद के लिए भारत को चुना गया है। हाल ही में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य किस राज्य में स्थापित? आप मेरे हर एक क्वेश्चन पे निगाह दौड़ा सकते हो। मैंने बहुत छांट छांट के ये क्वेश्चन लाए हैं कि आपके एग्जाम में आ ही जाएं। डी तमिलनाडु। कोको गॉफ किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? सर बी ऑप्शन अमेरिका। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में। अगले पे आएंगे। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? सर अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, उत्तराखंड में। अगला 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम? अब ये टेस्ट सीरीज सर 2-2 के बराबरी पे समाप्त हो चुकी है। सही कह रहे हैं कि नहीं? सर नाम है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। अगले पे आएंगे। डेजर्ट फ्लैग 10 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? सर यह आयोजित किया जा रहा है ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात में। 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड यह जीता है समर अबू एलोफ ने। विजडन पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड निम्न में से किसने जीता है? विजडन पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड निम्न में से किसने जीता है? बताइएगा। ये आपको सोच समझ के बताना है लल्ला, किसने जीता है? सर ये जीता है आपके जसप्रीत बुमराह ने। पिंक ई रिक्शा योजना निम्न में से किस राज्य सरकार ने चलाई है? पिंक ई रिक्शा योजना निम्न में से किस राज्य सरकार ने चलाई है? पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में पुरुष श्रेणी का अवार्ड किसने जीता है? तो सर ये जीता है आपके आर्मंड डुप्लांटिस ने। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया है? दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में। हाल ही में आयोजित पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? हाल ही में आयोजित पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब सी ऑप्शन कोनेरू हम्पी ने जीता है। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, टेस्ला, एप्पल। सर एनवीडिया नाम की कंपनी बनी है। नेक्स्ट, रथ सप्तमी को किस राज्य ने अपना राज्य उत्सव घोषित किया है? रथ सप्तमी को किस राज्य ने? तो सर रथ सप्तमी को किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश ने। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? सर ये कोनेरू हम्पी। लेकिन अगर आपसे ये रैपिड, अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड कप किसने जीता है शतरंज का, वर्ल्ड कप, तो आपको याद आ जाना चाहिए दिव्या देशमुख का नाम। और उसमें दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को हराया है। ये शतरंज का वर्ल्ड कप है। ये आयोजन कहां हुआ था गुरुजी? जॉर्जिया। ठीक है ना, जॉर्जिया। अगले पे आएंगे। मनिका जैन निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? मनिका जैन को ए ऑप्शन मोल्डोवा। निम्न में से किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण किया जा रहा है? निम्न में से किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण? सर ब्रह्मपुत्र। अगला, बाल्ड ईगल को निम्न में से किस देश द्वारा अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? बाल्ड ईगल को, बाल्ड ईगल को सी ऑप्शन अमेरिका। निम्न में से किसने हाल ही में प्रो कबड्डी लीग की 11वें संस्करण का खिताब जीता है? प्रो कबड्डी लीग के 11वें संस्करण का खिताब हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। निम्न में से कौन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं? सर सबसे कम उम्र की महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। बस लल्ला 25 क्वेश्चन और हैं, फिर दोहरा के तब चले जाना। निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा, सर वो किया है बी ऑप्शन ब्राजील ने। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस प्रदान किया है? वेलविचिया तरीके ऐसा ऐसा नाम सब रखते हैं, नाइजीरिया ने। अगले पे आएंगे।
दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप निम्न में से किस देश ने लॉन्च किया है? सर वो डी ऑप्शन, चीन ने। हाल ही में आयोजित 78वां संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? दोहरा लो, रोज रोज ऐसे सेशन नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है ना, वो एग्जाम है इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? सर सुधारों का वर्ष रक्षा मंत्रालय। अगला, हाल ही में किसने त्रिनिदाद एंड टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया है? सर यह सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। अगला, जम्मू भारतीय रेलवे का है ना, रेलवे का पेपर जिनका, भारतीय रेलवे रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया है? सर यह सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। अगला, जम्मू भारतीय रेलवे का है ना, रेलवे का पेपर जिनका, भारतीय रेलवे का कौन सा डिवीजन बनाया जाएगा? सर जम्मू आपके कौन सा 69वां। हाल ही में किस राज्य ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? सर यह काम किया है बेमौसम बारिश को ओडिशा। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ द स्टार, ऑर्डर ऑफ द स्टार, ए ऑप्शन घाना। अगला, खो खो विश्व कप 2025 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का क्या नाम है? जितने लोग यहां हो ललाना, इस सेशन को एक बार 1.5 में वैसे तुम लोग सुनते होगे, दोबारा जरूर सुनना, ये आपको नंबर दिलवा के जाएगा। तारा और तेजस, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना है? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश भारत। तीसरा, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? वो मेट्रो नेटवर्क मेट्रो भारत तीसरे स्थान पे है। हैदराबाद मिस वर्ल्ड का खिताब ओपल सुचाता। हो सकता है आपके पेपर में यही पर्टिकुलर क्वेश्चन देखने को मिल जाए। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लॉन्च की गई मसाल को क्या नाम दिया गया है? सर मसाल का नाम है तेजस्विनी। निम्न में से किसने एशिया की सबसे बड़ी उथली तरंग बेसिन अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया है? बताइएगा। अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन आईआईटी मद्रास ने। निम्न में से किसे हाल ही में इसरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? वी नारायण, अशोक त्यागी, गुरदीप सिंह, प्रदीप जैन। तो सर राइट आंसर आपके बनेगा वी नारायण। हाल ही में जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान, हालांकि ये 3-3 महीने पे बदलता रहता है, तो सर अभी तो ये 85 है, लेकिन सर अब लेटेस्ट वाला देखोगे तो भारत 80 पे आ गया है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप अपने एग्जाम के एक दिन पहले का अपडेट देख के जाना, ठीक है ना। अभी तो 80 हो गया है। वर्ष 2025 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सर ये दिया गया है 15 नर्सेस को, मतलब वो जो आपके हॉस्पिटल में होती हैं सेविकाएं। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सर वो किया गया है नई दिल्ली में। विश्व तेलुगु सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? विश्व तेलुगु सम्मेलन राजा महेंद्र वर्मन। हाल ही में चीन तिब्बत में लिथियम भंडार खोजकर दुनिया का कौन सा शीर्ष देश बन गया है? तो सर दुनिया का कौन सा? बी ऑप्शन दूसरा। देखो अभी भी 20-25 क्वेश्चन और हैं, अगर आप लोग साथ दोगे 10 मिनट और साथ दे दो तो मैं वो भी कवर कर दूं। हाल ही में किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है? सर समाप्त करने की अमेरिका ने। अगला, निम्न में से किस राज्य में लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है? सर हिमाचल प्रदेश में। अगले पे आएंगे, 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सर नियुक्त किया गया है सी ऑप्शन, एनालेना बैरबॉक को। अगले पे, हाल ही में आयोजित यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता है? चैंपियंस लीग का खिताब जीता है पीएसजी ने नहीं जीता है यार, चेल्सी ने जीता है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ा रहा था तो गलत हो गया था। चेल्सी ने पीएसजी को हरा करके जीता है, चेल्सी ने जीता है। अगले पे आएंगे, निम्न में से कौन सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? सर ये ऑप्शन नोवाक जोकोविच। लल्ला अभी भी हमारे पास 10 मिनट है, अगर आप कहो 10 मिनट और रुक जाओ तो मैं 50 क्वेश्चन और है उसको भी आपका रिवाइज करवा दूं। रेडी हो सब लोग? तो एक बार सेशन लाइक करके बता दो गुरुजी आप फॉलो करिए, कंटिन्यू करिए, हम लोग आपको फॉलो कर लेंगे। मात्र 10 मिनट, घड़ी देख के 10 मिनट आपसे मांग रहा हूं। आइए, खीर भवानी मेला ये कहां पे होता है? सर खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है? सर ये काम किया है ओडिशा ने। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सर ये किताब लिखी गई है डॉक्टर के एस चौहान द्वारा।
अंतरराष्ट्रीय बुकर, अब सोचो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ के हम कहां चले जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ करके। चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करो लल्ला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बुकर पुरस्कार वाले का, बताओ सर। बुकर पुरस्कार बी ऑप्शन, बानू मुश्ताक जी। अगले पे आएंगे, चराई देव मोइद्दम किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? असम। भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला कौन सा देश बनेगा, मतलब दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ना, दैट इज डॉकिंग। सर पहला, क्षमा करिएगा, चौथा देश बना है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, सर विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में हुआ था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन खुद भारत बनाया है सर, 1200 या शायद 1600 हार्स पावर का। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने घोषणा की है? भारत का सर साथ स्पेन इस मैटर में दे रहा है। निम्न में से किसे हाल ही में बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया गया है? सर बीसीसीआई के लोकपाल नियुक्त किए गए अरुण मिश्रा। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित विजय हजारे टूर्नामेंट जीता है? विजय हजारे टूर्नामेंट कर्नाटक। सिरुई लिली महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? सिरुई लिली महोत्सव होता है सर मणिपुर में। युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया गया है? सर उस ऐप का नाम है भारत रणभूमि दर्शन। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? सर 46वां आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया में। निम्न में से किसे हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ के बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। निम्न में से किस देश ने मकरान को अपनी नई राजधानी घोषित किया है? बताओ सर, मकरान को अपनी नई राजधानी ईरान ने घोषित किया है। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किस देश में किया गया है? एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण, सर एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण चीन में। निम्न में से किस राज्य में कवचम नामक आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली को लॉन्च किया गया है? सर कवचम नामक आपदा जोखिम प्रणाली को लॉन्च किया गया है आपके केरल में। यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष घोषित किया है? सर अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष 2025 है, जबकि यूनाइटेड नेशन ने 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे है, हथियार खरीदने में दूसरे स्थान पे है। निम्न में से किसे भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का दर्जा दिया गया है? सर वो टाटा समूह चल रहा है, जबकि विश्व का एनवीडिया सबसे अमीर कंपनी है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? एशियाई भारोत्तोलन का आयोजन अहमदाबाद में। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता है? सर चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत ने जीता है और दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत ने जीता है। हाँ, आपके वर्ल्ड कप क्रिकेट का चैंपियंस ट्रॉफी जो है WTC फाइनल, यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, वो दक्षिण अफ्रीका ने। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? सर वो आपके जीता है मैडिसन कीज ने। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 उत्पादों को जीआई टैग देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? सर भारत ने 2030 तक। निम्न में से किस राज्य ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? सर शराब बिक्री प्रतिबंध लगाने मध्य प्रदेश ने घोषणा की है। हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा? सर बीएसएफ चलाता है ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन गर्म हवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्न में से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया। आपदा प्रबंधन पुरस्कार आप किसको दिया गया? इनकॉन्स को। अगला, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 72वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? कुछ दिन पहले की बात है सर, हैदराबाद। और वहां का गोंची बोवली जो वो नेशनल पार्क है उसको जरूर याद रखना। मोर पेपा पेपा बोल रहे थे तो वो जो हम लोग मधुर आवाज सुने थे। अगले पे आएंगे, भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस दिन को आयुर्वेद दिवस? वो हर दिवस इंपॉर्टेंट होता है जो उस साल भारत सरकार घोषित करे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का समापन सर अभी कुछ दिन पहले हुआ था, बिहार में हुआ था। निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर? सर डाटा उटा बनाने में गुजरात वाले आजकल आगे हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब? सर इस सीनरवा हर जगह सीन बना दे रहा है अपना। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलियन ही नहीं, अभी जो कुछ दिन पहले फ्रेंच हुआ है ना वो भी जीत गया है सीनर, कार्लोस अल्कराज को हराया था। भारत सरकार द्वारा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार? फेवरेट टॉपिक है। हाँ ठीक है ना, है। भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर निम्न में से किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सर वो लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में।
निम्न में से आईसीसी द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर, सर ये सब अवार्ड लेके गए हैं जसप्रीत बुमराह। तमिलनाडु के ए आल श्रीहरि भारत के कौन से, सर ये भारत के 86वें हैं, लेकिन याद रखिएगा अब 87वें कौन बन गई है, दिव्या देशमुख। कोनेरी हम्पी को वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप में जॉर्जिया में हरा दी है, मतलब वर्ल्ड कप चैंपियन है इस समय शतरंज की दिव्या देशमुख। हाल ही में गया, गया के आगे जी लगा दो, गया जी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में सांभर फेस्टिवल, सांभर फेस्टिवल सर राजस्थान। 10 क्वेश्चन और है, बस एंड हो रहा है। सांगरी बीन, सर सांगरी बीन राजस्थान के मस्त सब्जी बनती है, जीआई टैग मिला है इसको। हाल ही में आयोजित अंडर 19 सेफ चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है सर। निम्न में से किस शहर को असम की दूसरी राजधानी, असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़, वैसे तो सर हम गुवाहाटी में भी आनंद ले सकते थे। तसराप चू नामक भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व किसको घोषित किया गया है, सर मतलब हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, सी ऑप्शन उत्तराखंड में किया गया है। निम्न में से किस देश में पश्मीना महोत्सव, सर पश्मीना महोत्सव मनाया गया है, नेपाल में। निम्न में से किस राज्य ने 27 जनवरी को सामान्य नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, सामान्य नागरिक संहिता दिवस उत्तराखंड। निम्न में से किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है, ईयर ऑफ द कम्युनिटी, ईयर ऑफ कम्युनिटी यूएई ने घोषित किया है। नागोबा जात्रा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी जनजाति, पहला वो समक्का सरलक्का है और दूसरा नागोबा जापा, ये तेलंगाना में, दोनों ही तेलंगाना में है। आईसीसी महिला चैंपियंस का खिताब जीता है, तो आईसीसी महिला चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने। यहां पे आपके एग्जाम के 250 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, तो आज के लिए इतना ही। लेकिन आपको नहीं लगता है, एक आप ही के बीच के स्टूडेंट्स की बात है, स्टेनो के एग्जाम में जो हम लोग आजकल लेकर के चल रहे हैं प्रोटेस्ट, लल्ला अभी भी वो प्रोटेस्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक ही 2-3 दिनों में आपको कुछ ना कुछ इतनी बड़ी अपडेट हम सारे शिक्षक मिलकर देंगे, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार, क्योंकि आज भी स्टेनो के पेपर में वही सारी गलतियां दोहराई गई। पवन सर, नवदीप सर, वही सारी गलतियां दोहराई गई हैं, और उसको आप पवन सर, नवदीप सर से समझिएगा कि लल्ला अच्छा तो नहीं हो रहा है। तो सर क्या कहेंगे आज स्टेनो के पेपर में जो गड़बड़ी हुई? सर गड़बड़ी वही है जो पहले थी, जिस एग्जाम में आपने देखा होगा बच्चों, सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में जो हुआ वही आज स्टेनो के एग्जाम में हुआ है। कई सारे ऐसे भी एग्जाम सेंटर थे जहां बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आई, कई सारे एग्जाम सेंटर ऐसे भी हैं जहां बच्चे पहुंचे टाइम से लेकिन फिर भी एंट्री नहीं मिली है। मतलब बहुत सारी दिक्कतें रही हैं। बच्चों का एग्जाम सेंटर दूर होना वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन एग्जाम सेंटर पर एक बच्चा पहुंचकर वहां एग्जाम ना देना, सोचो उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरती होगी। क्या वो अपने माता पिता को जवाब देगा, क्या अपने आप को जवाब देगा? तो दोस्त ये मुहिम रुकनी नहीं है। सिलेक्शन होगा लेकिन एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी होगी। हम हर उस अध्यापक के साथ खड़े हैं, हमारी पूरी टीम हर उस अध्यापक के साथ खड़ी है जो बच्चों के हित में काम करेगा, चाहे फिर वो XYZ कोई भी क्यों ना हो, चाहे फिर उसमें आदित्य सर हो या फिर कोई भी A to Z हो, जो हमारे बच्चों के हक की लड़ाई लड़ेगा, हम उसके साथ दिल जान से खड़े हैं। क्या कहना चाहोगे सर? बिल्कुल सर, 100%, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह का इरेगुलेशन देखने को मिला है, उसी इरेगुलेशन को सही करवाने के लिए और रेगुलेशन लाने के लिए ही तो हमारा ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। अदरवाइज तो हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है रेगुलेशन सही होना चाहिए। बच्चों को आप फालतू परेशान मत करिए और हम खुश, बच्चे खुश। बच्चे नहीं खुश तो फिर हमें बोलना पड़ रहा है। और हम तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो भारत में परीक्षा या किसी तरह शिक्षा से जुड़ा हुआ है, यदि वह अपनी आवाज उठा सकता है और इस स्थिति में है कि अपने आप को प्रेजेंट कर पाए और बोल पाए, तो जरूर बोलिए कि हाँ, रेगुलेशन सही होना चाहिए। और जो समस्याएं लगातार सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम एंड देन उसके बाद स्टेनो एग्जाम ये जो देखने को मिल रही हैं, और बच्चों के परेशानियों को आप लोग सुन ही रहे हो लगातार, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि किसका सेंटर कहाँ से कहाँ आ रहा है। सर ने आपको बताया ही था, वो सर बीकानेर से और रीवा भेजने वाली भेज है ना। तो ये एक मतलब ये एक एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा भी एक महाराष्ट्र का बच्चा, उसको कर्नाटक में सेंटर दिया हुआ था, वो परेशान था बेचारा क्योंकि उसको नागपुर से जाना था गुलबर्गा। अब सोचिए इतनी दूर दूर सेंटर्स देने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ट्रेन्स में कैसे ट्रेवल करेंगे बच्चे और परेशान होंगे। चलो मैं ये मानता हूं कि अगर कोई गोरखपुर का है उसको लखनऊ सेंटर मिल जाए, ठीक है, एक बार को एक्सेप्टेबल है कि 3-4 घंटे का रास्ता है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप किसी को नागपुर से गुलबर्गा भेज दें, कोई बिहार के बच्चे को आप अंडमान निकोबार भेज दें। अंडमान और निकोबार में सेंटर देने का लॉजिक ही क्या बनता था, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। वो कौन सी जहाज में चढ़ के जाएगा, उसकी टिकट भी भेजनी चाहिए थी फिर तो। पर क्या ही कहें, बस
जितना इरेगुलेशन है उसको रेगुलेट कर दीजिए, हमारी बातें वहीं से पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल। देखो दोस्तों, मैं एक बात कहूंगा, हाल ही में 2-4 दिन पहले हमारे बीच के कुछ शिक्षक गए थे डीओपीटी, किससे मिले किससे नहीं, या तो उन्होंने भी क्लियर नहीं कहा कि हम किससे मिले हैं, 1-2 लोगों का उन्होंने नाम बताया। देखो, जो भी छात्रों के हित के लिए खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं, और अगर कोई नहीं खड़ा है तो हम अकेले खड़े हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, हमें इस बात का शौक नहीं कि हम नेतृत्व करें। अगर कोई मार्केट में कोई टीचर एसोसिएशन में नेतृत्व कर रहा है तो अड्डा 24/7 उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अगर कोई भी नेतृत्व से पीछे पैर हटा रहा है तो अड्डा 24/7 नेतृत्व करने के लिए खड़ा है, क्योंकि बात छात्रों की है। वैसे आपको जानकारी दें कि आज आदित्य सर से मेरी फोन से बातचीत हुई, और वो भी और उनके जैसे हजारों शिक्षक इस फील्ड के, जो ऑनलाइन ऑफलाइन है, कोई जयपुर से, कोई पटना से, कोई प्रयागराज से, सब लोग प्रयासरत हैं। आज स्टेनो के पेपर में 4 ऑप्शन आने चाहिए थे, 3 ऑप्शन बच्चों को दिख रहे थे, स्क्रीन ब्लर दिख रही थी, सेंटर ऐसे थे, आपने मार्केट में देखा होगा, जहां उस सेंटर के ऊपर कपड़े महिलाएं अपना सुखा रही हैं, डारा ओरा डाला गया है, उनके कपड़े बच्चों के सूख रहे हैं। और यही नहीं, दिक्कत तो यहां तक भी आई थी, स्क्रीन ब्लर, 3 ऑप्शन, स्टेनो के पेपर में मैथमेटिक्स सिलेबस में नहीं है, रीजनिंग में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन घुसा दिए गए, मतलब अनियमितताएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में अड्डा 24/7 की टीम, मैं आपको बताऊं, बहुत जल्द मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये एक छोटा सा लॉलीपॉप जो एसएससी ने पकड़ा दिया था हमारे सीनियर शिक्षकों को, अब पता नहीं वो कैसे बात में आ गए या वो कुछ बात बना दिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब जो कुछ भी हो वो अपनी जगह पे है, छात्र हित सर्वोपरि है, और अड्डा उसके लिए किसी भी संस्था, किसी भी टीचर, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है कि हम आपके लिए खड़े रहेंगे। और संभव है कि आने वाले 2-4 दिनों में फिर से एक बड़ा प्रोटेस्ट हो, और वो प्रोटेस्ट 10 तारीख से पहले होना चाहिए, क्योंकि फिर 15 अगस्त का नाम बता करके प्रोटेस्ट को दबा दिया जाएगा। सर, दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा, कहेंगे कि 15 अगस्त चल रहा है, हम पीछे सिक्योरिटी के नाम पे देशद्रोही हो जाओगे, इसलिए 15 अगस्त से बहुत पहले 10 अगस्त है, और 13 अगस्त को और मेरा एक मानना है, ये अड्डा 24/7 के बिहाफ पे मैं कहना चाहूंगा, ऑलमोस्ट अभी सीजीएल का कोई ऐसा मैसेज नहीं है सर, तो वो पोस्टपोन होना है, लगभग उम्मीद यही है कि सीजीएल, उसके बाद शिक्षक गण आवे और ये कहें मैंने सीजीएल पोस्टपोन करवा लिया, ये एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये तो एसएससी ने खुद क्लियर कर दिया है, कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज अभी तक न देके, कि ऑलमोस्ट समझना सीजीएल पोस्टपोन हो जाएगा। इसमें हम शिक्षकों ने कुछ नहीं, एसएससी की खुद की करतूत है कि वो पोस्टपोन के करीब है। तो लला, बस मैं अपने 4 शिक्षकों के साथ और जो अन्य शिक्षक लोग क्लास ले रहे हैं, मैं एक मैसेज देना चाहूंगा अपने इंडस्ट्री के हर फैकल्टी से, सर आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, और यदि कोई शिक्षक पीछे हटता है या कदम पीछे खींचता है तो हम नेतृत्व के लिए भी आगे हैं, हम सिर्फ साथ ही देना नहीं जानते, एक्चुअली मार्केट में, फील्ड में हमारे सीनियर्स हैं तो हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हमने, ऐसा नहीं है कि यहां का कोई फैकल्टी बोलने में कम है या फिर किसी अन्य मैटर में कम है। हमने पहले भी किसी भी क्षेत्र में, अभी जब प्रयागराज में आंदोलन हुआ था, चाहे पवन सर हो, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस, अब ठीक है कि हमसे ज्यादा बड़े शिक्षक हैं तो हम लोग महत्व देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग आंदोलन में खड़े थे, वहां भी लखनऊ के आंदोलन में, यहां दिल्ली में आंदोलन हुआ करे, 2017 के सीजीएल के आंदोलन में भी हमारी टीम थी, उस समय तो हम लोग अड्डा के पार्ट नहीं थे, 2019 से आए हैं सर, लेकिन हम लोगों ने अपने फाउंडर से बात किया कि सर हम लोग की टीम थी, लेकिन बात वही है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम बहुत ज्यादा नहीं चिल्ला पाते, और इंडिविजुअल फैकल्टी अपना महिमा मांडन कर लेती है। खैर, ओवरऑल तो लल्ला निश्चिंत रहना, एसएससी अड्डा जब तक ये चैनल है तब तक आपके लिए है, आपके दम पे है, आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।